हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद प्योर प्राइस एक्शन फॉर गोल्ड। आज हम MT4 पर बैक टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं सिंपल प्राइस एक्शन वो वर्क करती है या नहीं करती। तो जैसे कि आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से क्या हुई है, सेलिंग आई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर आ गया, इस जोन के स्टॉप लॉसेस को स्वीप कर लिया, खत्म कर लिया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट में डायरेक्टली ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, मार्केट में थोड़ा पास आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कैडरी कैंडल में हमारे पास यहाँ के स्टॉप लॉसेस हंड हुए हैं, और यहाँ इस कैंडल में ये कैंडल जो है हमारे पास ट्रेडिंग रेंज साइडवेज क्लोज हो गई। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास मार्केट की क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी। मार्केट हो सकता है ऊपर भी चला जाए, हो सकता है नीचे भी चला जाए। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एक अच्छी सी रेंज को ढूंढेंगे, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। तो हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्या सीखा कि हम इंतजार करेंगे कि हमारे पास अब मार्केट साइडवेज है, तो हम स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ स्काल्प करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब हम और भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और देखेंगे ताकि और एक अच्छी सी एंट्री ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप H1 पर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट। क्यों सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने बार बार ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट जो है हमारे पास वर्क करता है, और यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इस सपोर्ट की ब्रेकडाउन आ गई तो हम सेलिंग की ट्रेड लेंगे, अगर इसकी ब्रेकआउट आ गई तो हम बाय की तरफ ट्रेड करेंगे, वो भी कंफर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर हम मार्केट को अब देखते हैं कि मार्केट अब क्या करता है। मार्केट ने यहाँ पर हमारे हमको ब्रेकडाउन दिया है और ये रिट्रेस हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अच्छी बेयर कैंडल का इंतजार करेंगे। अगर हमारे पास एक अच्छी बेयर कैंडल आ गई तभी हम सेल की ट्रेड लेंगे, और यहाँ तक ये लाइन जो है ये हमारी टीपी होगी। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से हमारे जोन की तरह का बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट में फिलहाल सेलिंग तो आ रही है, लेकिन हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि एक अच्छी तरह से कैंडल क्लोज हो जाए। अब ये हमारे पास एक M30 टाइम फ्रेम है। हम देखेंगे कि हमारे पास ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस जोन की ब्रेकडाउन हमारे पास आने वाली है। आप देखिए कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छी बेयर कैंडल क्लोज होने वाली है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी बेयर कैंडल क्लोज हो गई और सेलिंग भी बहुत एग्रेसिवली आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सेल का ट्रेड ले लेंगे। अब एक्सेल हमारा किधर होगा, इस जोन के ऊपर, और टीपी हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम SLOTV को लगाएंगे। अच्छा जी, एच एल हमारा कितना होगा, एच एल हमारा होगा 1795। TP हमारी होगी 1778। अब हम यहाँ पर हमने क्या किया, सेल का ट्रेड एक्टिव कर लिया। अब देखते हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि हमारा ट्रेड अभी $100+ लॉस में चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ इस सपोर्ट जोन के करीब आ रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये जोन हमारे पास ब्रेक हो गया और फिर रिट्रेस हो गया तो मतलब ये जो टीपी ये हमारे पास जरूर आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट फिर यहाँ तक आएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे बचने के लिए हम अपने स्टॉप लॉस को कम करें, या हो सके तो ब्रेक इवन कर ले। तो देखेंगे कि क्या होता है। मार्केट में ये जो रिजेक्शन आ रहा है ये इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के करीब आ गया। अब मार्केट, मेरे ख्याल से मार्केट इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है।
और जैसे ही आप देख सकते हैं कि जोन को ब्रेक कर लिया, अब हम सिर्फ कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। कैंडल क्लोज हो गई नीचे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा टीपी फिर डन होगी यहाँ तक। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर लिया, फिर इस जोन को रिट्रेस कर दिया। अब इसका मतलब ये होगा कि हमारी टीपी सीधे आएगी। ये क्या था यहाँ पर, ये मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर लिया, फिर रिट्रेस हो गया, अब सीधा यहाँ पर हमारी टीपी आएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड अभी $800 प्रॉफिट में चल रहा है। 900 हो गए, 1000 क्रॉस कर लिया हमारे ट्रेड ने। अब हम यहाँ पर अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को अब यहाँ पर हमने अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर लिया है। और देखते हैं कि मार्केट अगर ऊपर भी चला गया तो हमारी कोई रिस्क इसमें नहीं है, मतलब हम कोई भी लॉस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड 1000+ डॉलर में चल रहा है। और ये हो गई टीपी हिट, टीपी डन गाइस, टीपी डन हो गई। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे हमने क्या किया, सिंपल एनालिसिस कर लिए। सिंपल एनालिसिस के बाद एक अच्छी सी बेहतरीन एंट्री हमने ली, और सीधा ट्रेड हमारी टीपी की तरफ चला गया। तो ये क्या है, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेडिंग को जितना भी कम्प्लेक्स बनाएंगे, उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग को अपने लिए ईजी बनाए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकेंगे, और हो सके कि मार्केट को आप समझे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास सपोर्ट। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल मुसलसल सेलिंग में आई है, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट तो वैसे भी सेलिंग में है। इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस जोन का ब्रेकडाउन हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी आ सकता है, मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में जरूर रखें कि हम ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकती एक्यूरेसी, लेकिन कम से कम 60 to 70% एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, इसका मतलब ये कि अब मार्केट ने हमें क्लियर ब्रेकडाउन दिया है, और एक अच्छी तरह से रैली भी दिया है। अब ये हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, जब मार्केट इस जोन पर आ गया तो हमें अपना ट्रेड को ब्रेक इवन करना चाहिए था, और हमने ब्रेक इवन भी कर दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट से एक बार ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक फिर भी इससे ऊपर जा सकता है। अगर हमने अपने ट्रेड को ब्रेक इवन किया होगा, अगर एसएल हिट भी हो गया, तो मतलब हमारे कोई भी लॉस नहीं होगा। अब क्लियरली यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, हमने होल्ड किया अपने ट्रेड को, अपने ट्रेड को जल्दी क्लोज नहीं किया, अपनी टारगेट का इंतजार कर लिया, और इसी तरह मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो अगर आप भी इसी तरह के मजीद सिंपल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप से मिस ना हो। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ।